जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो क्लिप में पांडुरना और सावरगांव इन दो गांवों के बीच में से एक जाम नदी गुजरती है। नदी के इस पार से सैकड़ों लोग उस पार पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं और नदी के उस पार से सैकड़ों लोग इस पार पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग एक दूसरे को पत्थर क्यों मार रहे हैं। ये दो गैंग के बीच होने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक खूनी खेल है जो कि गोटमार के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये खेल पूरी दुनिया में केवल भारत के मध्य प्रदेश के पांडुरना जिले में ही खेला जाता है और आप सोच भी नहीं सकते कि इस खेल में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। जिस खूनी खेल में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाए, वो खेल आखिरकार ये लोग क्यों खेलते हैं, इस खेल के पीछे का इतिहास क्या है और इस खूनी खेल का अंत किस चीज से होता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो गोटमार के एक दिन पहले का है। आप देख सकते हो नदी में ज्यादा पानी नहीं है। दोनों गांव के रास्तों पर पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं। ये पत्थर यहाँ पहले से मौजूद नहीं थे। ये पत्थर गोटमार शुरू होने के 2 या 3 दिन पहले यहाँ डाल दिए जाते हैं। अभी मैं एक पानी की टंकी पर से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी आपके राइट साइड में जो शहर नजर आ रहा है वो है पांडुरना जिला और लेफ्ट साइड में जो शहर है वो है सावरगांव। इन दोनों शहरों के बीच में है जाम नदी। जैसे कि आप देख सकते हो गोटमार शुरू होने के एक दिन पहले से ही यहाँ लोगों ने एक दूसरे को पत्थर मारना शुरू कर दिया है, यानी एक दिन पहले से ही माहौल सज चुका है। तो दोस्तों अगले दिन जब मैं यहाँ शूट करने आया और देखा तो गोटमार खेल शुरू हो चुका था, लेकिन बारिश ने इस जगह का पूरा रंग रूप ही बदल कर रख दिया था। इस खूनी खेल को देखने के लिए जो दर्शकों की भीड़ यहाँ होनी चाहिए थी, वो भीड़ यहाँ नजर ही नहीं आ रही। इसके बावजूद भी हजारों लोग यहाँ छाता लेकर सड़कों से और घरों की छतों पर से इस खेल को देख रहे हैं। कल नदी में पानी बहुत कम था और आज आप देख सकते हो नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। इसके बावजूद भी मैं काफी ज्यादा रिस्क लेकर इस वीडियो को कैमरे से शूट कर रहा हूँ। अगर कैमरे में पानी गया तो आप सोच सकते हो कि नुकसान कितने का होगा। कुछ देर तक इस पानी की टंकी से शूट करने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ आधे किलोमीटर दूर से शूट करने से अच्छा है थोड़ा पास में जाकर शूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ इस खूनी खेल के काफी पास में। जिस टंकी से मैं शूट कर रहा था वो टंकी ये है जो कि यहाँ से काफी दूर है। अब लेफ्ट साइड में है पांडुरना और राइट साइड में है सावरगांव। पत्थरों से बचने के लिए हम दूर से शूट कर रहे थे, अब पास में आ गए हैं तो एक आध पत्थर हम पर भी बैठ सकता है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए इतना जोखिम तो हम उठा ही सकते हैं। आगे इस वीडियो में कौन कौन लोग मरते मरते बचे, कौन कौन लोग पत्थरों से घायल हो गए, ये सब तो देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा बहुत से फनी मोमेंट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सब दिखाने से पहले मैं आपको इस गोटमार खेल का इतिहास बता देता हूँ। इस खेल का इतिहास लगभग 300 साल पुराना बताया जाता है। इन दो गांवों के बीच में जो पुल आपको दिख रहा है, ये पुल उस वक्त नहीं था और बरसात के मौसम में इस जाम नदी में हमेशा पानी रहता था। तो कहा यह जाता है कि पांडुरना का लड़का और सावरगांव की लड़की, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़का और लड़की इन दोनों का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके चलते लड़के और लड़की ने भागकर शादी करने का निर्णय ले लिया। जिसके बाद पांडुरना का प्रेमी और उसके साथ उसके कुछ साथी सावरगांव से लड़की को पांडुरना लेकर आ रहे थे कि तभी इसकी भनक सावरगांव वालों को लग गई। जिसके बाद सावरगांव वालों ने प्रेमी और उसके साथियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद जानकारी मिलने पर पांडुरना के लोगों ने भी पत्थरों से जवाबी हमला शुरू कर दिया, जिसके चलते प्रेमी और प्रेमिका को दोनों ओर से चल रहे पत्थरों का सामना करना पड़ा और दोनों की वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और नदी के किनारे मौजूद चंडी माता के मंदिर में दोनों के शव को ले जाया गया। जिसके बाद पूजा अर्चना करके दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। अगर इस घटना को गौर से देखा जाए तो यहाँ पाप का भागीदार दोनों पक्ष के लोग हैं, जो हर साल एक दूसरे का खून बहाकर अपने खून को चंडी माँ के चरणों में अर्पित करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये परंपरा एक नया मोड़ लेती
गई। अब ये एक खेल बन चुका है। तो चलिए अब जानते हैं दोनों गाँव के बीचों बीच नदी में मौजूद इस झंडे के बारे में। ये झंडा एक पलाश का पेड़ है जिसे यहाँ नदी के बीच में लगाया गया है। अब इसकी परंपरा ये है कि इस झंडे को दोनों पक्षों में से जो भी काट कर ले जाएगा वो विजेता कहलाएगा। लेकिन इस झंडे को काटने के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इस झंडे को काटना आसान नहीं है। दोनों पक्षों में से कोई भी झंडे के पास उसे काटने के मकसद से जाता है तो सबसे ज्यादा पत्थर उसी पर बरसते हैं। यानी पांडुरना वाले अगर झंडा काटने जाते हैं तो सावर गांव के सारे लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ झंडा काटने वाले पर ही पत्थर बरसाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है जो इस खेल को बहुत ज्यादा रोमांचक बना देता है। झंडा कैसे काटा जाता है और काटकर कहां ले जाया जाता है ये हम आगे बताएंगे। फिलहाल इस खूनी खेल को बहुत ज्यादा रोमांचक बनाने वाले अतरंगी लोगों पर नजर डाल लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि पत्थर मारने के अलावा यहाँ पटाखे फोड़कर भी इस खेल को एंजॉय किया जा रहा है। पटाखों की आवाज से आसपास के लोगों ने इस ब्लू टी शर्ट वाले पर ध्यान ही नहीं दिया जिसके सिर पर पत्थर लगा है। जिस तरह उसने अपने सिर को दबा कर रखा है उससे लग रहा है कि भाई को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। अब इस अतरंगी भाई को देखिए, ये पूरी जनता में सबसे अलग नजर आ रहा है। पेड़ों के पत्तों का एक नया ड्रेस पहनकर इस भाई ने इस खेल को और भी ज्यादा रोमांचित कर दिया है। लगता है पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद अब सनी पाजी यहाँ पर भी तबाही मचाने आ गए हैं, जो अपने हथौड़े से काफी कमाल का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। गाइस इतनी तेज बारिश और नदी में बाढ़ आने के बावजूद भी आप पब्लिक को देख सकते हो जितने उत्साह के साथ ये लोग इस खेल को देख रहे हैं उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस खेल में जान डालने का काम कुछ इस तरह के लोग भी करते हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर पुल को क्रॉस कर लेते हैं या फिर पुल के आधे रास्ते तक आकर सामने वालों को चुनौती दे डालते हैं। ऐसा करने से खेल रोमांचित तो हो जाता है लेकिन इस तरह का साहस दिखाने वाले को इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। हो सकता है वो अंधा हो जाए या उसका सिर फट जाए। इस वीडियो क्लिप में एक अतरंगी भाई मजे से पत्थर मार रहा है। उसके पीछे एक भाई संभल नहीं रहे हैं जिन्हें संभालने के लिए एक और भाई आ जाते हैं। साइड में एक भाई और बैठे हैं जो ऑलरेडी पत्थर से घायल हो चुके हैं। तो गाइस इस तरह के फनी मूवमेंट भी यहाँ देखने को मिलते हैं जो एक ही पल में खामोशी दूर कर देते हैं। इस वीडियो क्लिप को शूट करने के दौरान मेरा कैमरा बंद था। वास्तव में यहाँ हुआ ये कि एक आदमी पुल के ऊपर से पानी में गिर गया। यहाँ गिरने का मतलब है मौत। जब ये बंदा पानी में गिरा तब इस पर एक साथ काफी ज्यादा पत्थर बरसे, लेकिन पत्थरबाजों ने भी समझदारी दिखाई और उस पर पत्थर ना मारते हुए उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। अगर यहाँ ये बंदा पत्थरों से घायल हो जाता तो ये शायद ही बच पाता। बाढ़ का बहाव इस बंदे को इस खेल से थोड़ा दूर लेकर आता है। हालांकि ये बंदा भी तैरना जानता है लेकिन कपड़े पहनकर लंबे समय तक तैरना आसान नहीं होता। फिलहाल ये बंदा डेंजर जोन में ही है और यहाँ से रेस्क्यू टीम काफी दूर है। अगर रेस्क्यू टीम यहाँ इसे बचाने आती है तो कुछ शरारती लड़के उस पर भी पत्थर बरसाना शुरू कर देंगे, इसीलिए वे इस डेंजर जोन में सोच समझ कर ही आएंगे। फिलहाल तो ये बंदा खुद के दम पर तैरते तैरते काफी दूर आ जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब तैरते तैरते थक जाता है और उम्मीद हार जाता है कि तभी उसे बचाने के लिए एक लड़का कूद जाता है। हालांकि लड़का यहाँ कूद तो जाता है लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद नदी के किनारे खड़े कुछ लोगों ने पत्थर मारने वालों को रोकने की कोशिश की और दोनों को दुपट्टे से खींचकर बाहर निकाल लिया। तो आपने देखा कि कैसे एक इंसान मरते मरते बचा। यहाँ पानी में छाती चौड़ी करके जाना समझदारी नहीं है और ये बात ये अतरंगी भाई और इसके पीछे मौजूद और एक भाई जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस शख्स को पीछे खींच लिया क्योंकि पानी में पत्थरों से अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ लोग टीन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें देखकर दर्शकों में और उत्साह भर जाता है। पांडुरना वाले टीन लेकर आए थे, अब ये भाई टीन की कोई चद्दर लेकर आ गए जो कि पुल के बीच में जाकर
चुनौती दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि इसकी टीन पर भी पत्थर बरस रहे हैं। इस वीडियो को शूट करने के दौरान अगर कोई सबसे अच्छी और खास चीज रिकॉर्ड हुई तो वो है ये फ्लैग, जिस पर लिखा है हर हर महादेव और हिंदू। और सबसे खास बात ये है कि एक शख्स इस फ्लैग के पास जाता है और उसे नमन करके वापस लौट आता है। गौर से देखा जाए तो वो शख्स उस फ्लैग को नमन करने के अलावा उसे सीधा करने का भी प्रयास कर रहा था, क्योंकि फ्लैग गिरने की स्थिति में है। तो यहाँ इस बंदे ने अब पता नहीं किसके घर का एक टट्टा उखाड़ कर ला लिया और जा रहा है पुल के आधे तक। यहाँ ये भाई डांस कर रहे हैं इस टीन के छत पर। तो जिस भाई ने झंडे को प्रणाम किया था वो भाई जाता है पुल के बीच में और उस झंडे को उखाड़ कर अपने साथ लेकर चला जाता है। वो जान चुका था कि झंडा गिरने की स्थिति में है, इसीलिए वो पहले ही निकाल कर ले गया। यहाँ एक पीले शर्ट वाला बंदा टट्टा लेकर पुल के आधे तक जाकर चुनौती देता है। तभी उसके पीछे से एक काले शर्ट वाला लड़का पुल क्रॉस कर लेता है। पुल क्रॉस करने के दौरान आप देख सकते हो कि इस बंदे को लगे हैं पत्थर, इसीलिए वो गिर गया। जिसके बाद दो लोग उसे बचाने के लिए अपनी ओर खींच लेते हैं। बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ है और जिस झंडे को तोड़ने के लिए ये खूनी खेल चल रहा है वो झंडा आधे से भी ज्यादा पानी में डूबा हुआ है। और उसी झंडे के पास जाने के लिए एक शख्स पानी में कूद चुका है, जो कि पत्थरों से बचते हुए झंडे के पास जाता है और वहां जाकर एकदम से गायब हो जाता है। यानी जब वो पानी में डूबा उसके बाद से वो बंदा नजर ही नहीं आया। हजारों लोगों की नजरें उस बंदे पर टिकी हुई थी। इसके बावजूद भी वो सबकी नजरों से ओझल होकर न जाने कहां खो गया। जिसके बाद इस बंदे पर हमारा ध्यान चला गया, क्योंकि ये लोग हम पर ही पत्थर मारने के फिराक में थे और दो चार लोगों ने पत्थर मार भी दिए थे। जिसके बाद इस पूरी भीड़ में एक ऐसा बंदा नजर आया जो सबसे यूनिक था। आप देख सकते हो यहाँ एक बंदा क्रिकेट किट पहनकर हाथ में बैट पकड़कर उतर गया है मैदान में और गोटमार खेलते खेलते शुरू कर दिया है क्रिकेट, जो कि बैटिंग करते करते बॉलिंग भी करता हुआ नजर आ रहा है। एक हाथ से बैटिंग और दूसरे हाथ से बॉलिंग। वाकई में काफी कमाल का प्रदर्शन किया इस बंदे ने। यहाँ तो एक बंदा हेलमेट पहनकर ही आ गया, चेहरा और सिर छोड़कर सब कुछ टूट फूट हो जाएगा तो चलेगा, इस तरह की सोच रखकर गोटमार खेलने आया होगा ये बंदा। तो गाइस यहाँ ये रेस्क्यू टीम भी मौजूद है जो कि डेंजर जोन से दूर ही नजर आई। कहते हैं कि इन्होंने भी 2-3 लोगों को डूबने से बचाया। वास्तव में गोटमार वाले दिन कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों की जान गई ये बस पता नहीं चलता, पता चलता है दूसरे दिन। तो गाइस कहते हैं दूसरे दिन 200 लोग घायल हो गए और 3 शख्स की जान चली गई। भगवान उन 3 लोगों की आत्मा को शांति दे। तो रही बात झंडे को तोड़ने की, तो वो तो आपने देख ही लिया। पानी इतना ज्यादा था कि दोनों पक्षों में से कोई भी झंडा तोड़ने आगे नहीं गया, क्योंकि इतना बड़ा झंडा कुल्हाड़ी से काटकर पानी के इतने तेज बहाव के अंदर से निकाल पाना पॉसिबल ही नहीं था। जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता करवाने के बाद जेसीबी के थ्रू इस झंडे को निकाला गया। आमतौर पर होता यह है कि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष रात होने से पहले कुल्हाड़ी से झंडा काटकर जीत जाता है, और जब बाढ़ जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है या फिर अंधेरा होने लगता है तब प्रशासन के कहने पर दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है। जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पत्थर मारना बंद हो जाता है और प्रशासन खुद अपनी टीम के थ्रू इस झंडे को निकाल लेते हैं। तो ये थी इस गोटमार की कहानी। जिन 3 लोगों ने इस गोटमार में अपनी जान गंवाई है उनके लिए कमेंट में RIP जरूर लिखना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।